नांदेड़ कांग्रेस की महिला नेता बाल कल्याण समिति की माजी उपसभापति डॉक्टर अर्शिया कौसर ने आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों एनसीपी में प्रवेश ले लिया। नांदेड़ में आयोजित एनसीपी की दावत इफ्तार के मौके पर डॉक्टर अर्शिया कौसर ने अपनी शमूलियत दर्ज करवाई। इस मौके पर अजित पवार की मौजूदगी में डॉक्टर अर्शिया कौसर ने राष्ट्रवादी में प्रवेश लेने की वजूहात बयान की। उन्होंने कहा कि तरक्की और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं और इनका ये फैसला भी एक सोच समझकर लिया गया फैसला है। अर्शिया कौसर ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में नांदेड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस एक मजबूत और ताकतवर जमात के तौर पर उभरेगी और अजित पवार की क़यादत में अवाम के दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे। कार्यक्रम में माजी मंत्री नवाब मलिक, आमदार प्रताप पाटिल चिखलीकर, माजी आमदार मोहन अन्ना हंबरडे, माजी आमदार ओम प्रकाश पोकरना के अलावा एनसीपी के अहदेदारान कारकुनान के अलावा बड़ी तादाद में लोग इफ्तार पार्टी में शरीक रहे। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने तरक्की के रास्ते में अपना पहला कदम रखा है। कई लोग जो है मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इसके पीछे सबब क्या है, तो मैं कहती हूँ कि सबब नहीं, एक सबक हासिल किया है कि जब हालात नाजुक होते हैं तो अमन के लिए, राहत के लिए, सुकूनत के लिए, तरक्की के लिए कुछ ऐसे कदम बढ़ाने पड़ते हैं जिसे कहते हैं हम सुलहनामा, जिसे कहते हैं हम समझौता। यही हमें हमारा दीन सिखाता है, यही हमें हमारा इल्म सिखाता है। तो बस यही समझिए, कहते हैं ना कि अजीत दादा साहब की समझ और समझौता बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और जिसे जब ये समझ में आ जाता है तो फिर उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैं कहती हूँ कि समाज के, हर गरीब समाज की तरक्की के लिए ना सिर्फ नांदेड़ बल्कि महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के जितने भी गरीब समाज है, मैं उन सब की आवाज़ बनकर अजीत दादा साहब के साथ खड़े रहूँगी। और सिर्फ नांदेड़ म्यूनसिपल, महाराष्ट्र म्यूनसिपल भी नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सत्ता राष्ट्रवादी की सत्ता होगी। आज से नांदेड़ मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस, और राष्ट्रवादी कांग्रेस मतलब महाराष्ट्र की सत्ता, और राष्ट्रवादी पार्टी ये ना सिर्फ स्टेट रहेगी बल्कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में अपने पैर पसारेगी और एक मजबूत बनकर, एक बुनियाद बनकर खड़े रहेगी। मैं इतनी बात अपनी यही खत्म करती हूँ। शुक्रिया।